देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम इशू पर बहस होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये फाइनल सुनवाई हो और कुछ न कुछ रिजल्ट आए। तब सवाल ये पूछा जा रहा है और जो आपने पूछा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो बहस है उस पर क्या कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी दलित मुस्लिम इशू पर बहस स्टार्ट होता है तो दो तीन ही चीज़ सामने आती है। एक तो ये आता है कि मुसलमानों में ज़ात पात तो है नहीं। दूसरा दलील ये आता है कि छुआछूत तो इनके यहाँ है नहीं। अब मेन इसी दोनों पर बहस होती है और जब इस पर देखते हैं कि फ्लॉप करने लगे, जो मुखालिफिन हैं, जो विरोध करते हैं, वो जब देखते हैं फेल करने लगते हैं, तब कहते हैं कि दलित मुसलमानों को तो ओबीसी में मिल ही रहा है, तो फिर वो 27% आरक्षण छोड़कर 14% में क्यों आना चाहते हैं। इसी पर आपसे हम कुछ जवाब देते हैं जो आप देखें सुने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक ज़ात पात का सवाल है तो इस्लाम में ज़ात पात की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में ज़ात पात वैसे ही है जो हमारे दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में। यहाँ भी देखिएगा, धोबी हैं, नट हैं, बंजारे बक्खो हैं, हलालखोर हैं, मेहतर हैं, बंगी हैं, भाट हैं, भटियारा हैं, मोची हैं, पासी हैं, जुलाहा हैं, खटिक हैं, मरासी हैं, मदारी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जाइएगा तो आपको खाकरोब मिलेंगे, मरासी मिलेंगे, सांसी मिलेंगे, मुस्लिम हलालखोर मिलेंगे। वहाँ आप साउथ में जाइएगा, जैसे आप केरल में जाइए तो वहाँ लब्बई मिलेंगे, मरक्कार मिलेंगे जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उसके बाद राठौर मिलेंगे जो लड़ाई घोड़सवारी करते थे। उसी तरह से केरल में जाइएगा तो वहाँ आप मालाबारी मुस्लिम्स मिलेंगे, पुसलर्स मिलेंगे, पीसर्स मिलेंगे। बंगाल में जाइएगा तो आपको हल्दर मिलेंगे, सिकदर मिलेंगे, गायन मिलेंगे, मंडल मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे। ये सारे दलित मुसलमान हैं और जोड़ा जाए तो पूरे मुल्क में करीब करीब 3 दर्जन बिरादरियाँ हैं ऐसी जो दलित कैटेगरी की है। तो ज़ात पात तो है, इससे इनकार थोड़ा ही कर सकते हैं। कितनों बहाना कोई बना ले, लेकिन ज़ात तो है ही। और ज़ात रहेगा कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ के जो मूलवासी मुसलमान हैं वो कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं। ये किसी ज़माने में जो दलित वर्ग के लोग किसी ज़माने में 1000 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले जो लोग धर्मांतरण के जरिए इस्लाम के दायरे में चले आए थे, उन्हीं पूर्वजों की ये आल औलाद है। ये आज कन्वर्टेड दलित नहीं, ये दलित हैं। कन्वर्टेड तो वो लोग थे जो किसी ज़माने में कन्वर्ट किए थे। ये सही माने में दलित मुस्लिम्स हैं और इनके बीच ज़ात पात वैसे ही है जैसे कि हमारी हिंदू बिरादरी में पाया जाता है। और आप सुनकर हैरत होंगे, बहुत से जो स्टडी करने वाले उन लोगों ने पाया है कि मुसलमानों की ये बिरादरियाँ जो हैं ज़्यादा शरीयत पे तो चलती ही हैं, लेकिन उनके बहुत से रस्म रिवाज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के भारतीय मूल कल्चर से मिलते जुलते हैं, मूलवासियों से मिलते जुलते हैं और उसी रस्म रिवाज पर आज भी ये चलते हैं। तो इससे आप इनकार कहीं पर नहीं कर सकते और इनकार अब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो OBC क्लासेस हैं उसमें मुसलमान लोग हैं, जो WES हुआ है उसमें मुसलमान लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं उसमें मुसलमान लोग हैं, सब में मुसलमान लोग हैं, दलित वर्ग में ही मुसलमान लोग हैं। ये चीज़ है। दूसरा जो दलील लोग देते हैं कि चूंकि ये छुआछूत इनके दरमियान है, उन्हीं को ये रिजर्वेशन दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि इस्लाम में छुआछूत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में, फिर से कह रहे हैं, भारतीय समाज में जो हमारा होल इंडियन सोसाइटी है उसमें दलित मुसलमान भी छुआछूत के शिकार हैं। अब पूछिएगा कैसे, तो आप सिर्फ एक मजहब लेकिन मत चलिए ना। मान लीजिए कोई डोम है, स्वीपर है, जो नाला पैखाना सफाई का काम करता है ना ये बात। तो ये नाला सफाई का काम जो करता है, इसकी नौकरी है, नाला पैखाना साफ करने में इसकी नौकरी है, कारपोरेशन से मिली हुई। अब इसको नाला पैखाना साफ करना है, इसके लिए हर दरवाजे पर जाना है इसको।
हाँ, वो हिंदुओं का दरवाज़ा हो, मुसलमानों का दरवाज़ा हो, सिखों का दरवाज़ा हो, ईसाइयों का दरवाज़ा हो, हर दरवाजे से उसको गुजरना है। और समाज का एक हिस्सा, सारा समाज छुआछूत नहीं करता है, समाज का एक हिस्सा है जो छुआछूत का बर्ताव करता है, प्रैक्टिस करता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में ही छुआछूत करने वाले लोग, मुसलमानों में भी जो सामंतवादी वर्ग है वो तो दलित मुसलमानों के साथ छुआछूत करता ही है। तो अब देखिए कि एक मुस्लिम डोम को अपना नाला पैखाना साफ करने के सिलसिले में सभी दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो उसके साथ छुआछूत का बर्ताव करते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो छुआछूत का बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं दरवाजों से कोई हिंदू डोम गुजरेगा अपना काम करते हुए, तो जो लोग मुस्लिम डोम से छुआछूत करते हैं वो हिंदू डोम से भी छुआछूत करते हैं। तो जिन दरवाजों पर हिंदू डोम से छुआछूत होता है उन दरवाजों पर मुस्लिम डोम से छुआछूत होता है। जिन दरवाजों पर हिंदू डोम के साथ छुआछूत नहीं होता वहां पर मुस्लिम डोम से भी छुआछूत नहीं होता। तो ऐसी छुआछूत के बर्ताव से ये समाज के एक हिस्से को शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी दी गई है। और फैसिलिटी दी गई है किसी मजहबी डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया गया है। इनको दिया गया फैसिलिटी, शिक्षा की फैसिलिटी दी गई है, आर्थिक स्थिति सुधारने की फैसिलिटी दी है, मतलब शैक्षिक आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए फैसिलिटी दी गई है, मजहब के फैलाव के लिए नहीं दिया गया है। तो मजहबी इस तरह से आप देखते हैं कि एक हिंदू डोम के साथ जो छुआछूत का बर्ताव लोग करते हैं वो मुस्लिम डोम के साथ भी करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हिंदू डोम के साथ छुआछूत होता है, मुस्लिम डोम को लोग गले लगाए थे, ऐसा नहीं होता है। ये बर्ताव चाहे सामंतवादी वर्ग किसी मजहब के मानने वाले हो जो करते हैं वो सबके साथ करते हैं। और यही जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं उनके साथ होता है, जिन बिरादरियों का नाम हमने बताया। अब सवाल उठता है कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो सुनिए, 1936 में जो पहला शेड्यूल कास्ट ऑर्डर आया था वो बकिंघम पैलेस लंदन से आया था। उसके पैरा 2 में लिखा हुआ है ये कि नो इंडियन क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल शैल बी डीम्ड टू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि नो इंडियन मुस्लिम्स या नो इंडियन सिख, ये नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ इंडियन क्रिश्चियन एज ए होल और बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल, इन दोनों को छांटा गया था। बाकी इस कैटेगरी में हिंदू दलित भी थे, मुस्लिम दलित भी थे, सिख दलित भी थे, ये लोग थे। इनके लिए दरवाजा बंद नहीं किया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस शुरू हुआ इस पर, तो पहली बात तो ये लोग थे कि लोग जो है तो आरक्षण के विरोध ही कर रहे थे। लोग ऐसे थे लोग जो विरोध कर रहे थे आरक्षण का, आरक्षण लाना ही नहीं चाहते थे आजाद भारत में। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ऐसे पोस्ट पर बैठे हुए थे कि उनके बगैर काम ही नहीं चलने वाला था। अब वो अडिग थे आरक्षण के मामले में, सारी दुनिया जानती है। तो आरक्षण तो आ गया धारा 341 की शक्ल में। लेकिन इसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग एक ड्राफ्ट लेके आए कि ये सिर्फ हिंदू दलितों को दिया जाए। बाबा साहब इसके पक्ष में भी नहीं थे, बोलते कि आजाद भारत में धर्म के आधार पर हम बंदिश कैसे लगा देंगे, किसी चीज पर आरक्षण पर कैसे बंदिश लगा दें, ये चीज हुआ। लेकिन लोग जब नहीं माने और ड्राफ्ट दे दिया, एक ड्राफ्ट दे दिया गया बाबा साहब के ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो उसमें फिर बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और बाई वोटिंग ड्राफ्ट से ये चीज डिलीट आउट करवा दिया कि ये सिर्फ हिंदू मजहब के दलितों को दिया जाएगा। डिलीट आउट कर दिया गया था। उसके बाद जो आरक्षण के मुखालिफ लोग थे, जो विरोधी लोग थे, उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और ये कहा कि नहीं, एक न एक दिन तो हम इस काम को करवा ही लेंगे। लेकिन बाबा साहब नहीं करने दिया और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी पंडित नेहरू जी के हवाले की गई, उसमें धारा 341 पर कहीं भी बंदिश नहीं है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश के हवाले किया गया, उसमें भी धारा 341 पर बंदिश नहीं है।
ये बंदिश तो 10 अगस्त 1950 को लगाई गई एक ऑर्डिनेंस के जरिया, नेहरू जी के कैबिनेट के जरिए एक ऑर्डिनेंस लाकर लगाई गया, इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, लगाया गया। अब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना? 1956 में जाके बना। इन 6 सालों तक ये ऑर्डिनेंस पे ही सब कुछ चलता रहा था, लेकिन चूंकि कोई विरोध करने वाला नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। फिर 1956 में सिखों को उसमें ऐड किया गया, जबकि ये बात सही है कि सिख को तो मजहबी सिख वगैरह इसके दायरे से बाहर नहीं थे और वो अपना फैसिलिटी पा रहे थे, लेकिन मास्टर तारा सिंह इसकी लड़ाई लड़े, तब जाके 1956 में उनको जोड़ा गया, ऐसे नहीं जोड़ा गया। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग सरकार को भी दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो जो उनके जो ये होते हैं गुरुद्वारे, वहाँ के फैसले क्या आए थे, देने के लिए फैसला आया। फिर 1990 में बुद्धिस्टों को शामिल किया गया, वो बुद्धिस्ट को शामिल किया गया थ्रू बिल, पार्लियामेंट में बिल आया था, वीपी सिंह की सरकार थी और रामविलास पासवान साहब उसमें वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने बिल लाया, बिल पास हुआ है, तब जाके बुद्धिस्ट। 1994 से हम लोगों ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के जरिए दलित मुस्लिम इशू को उठाया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जो 1994 में हमने उठाया और दलित मुस्लिम वर्ड को लाया। ये पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये चीज वर्ड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि दलित मुस्लिम भी कोई वर्ड होता है, और धारा 341 को बताया कि यही वो आर्टिकल है जिस पर बंदिश लगाने की वजह से दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट से बाहर रखा गया है। ये तो हम लोगों ने 1994 में शुरू किया और ये आंदोलन इतना तेजी से फैला कि इस भारत के कई स्टेट्स में ये फैला, हम लोगों ने खुद फैलाया। असर ये हुआ कि सन 2000 में बिहार असेंबली से इससे प्रस्ताव पारित हुआ, केंद्र सरकार को भेजा गया। फिर 2006 में यूपी असेंबली से ये पारित हुआ, उस वक्त मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उसके बाद 2008 में आंध्र प्रदेश हुकूमत असेंबली में ये चीज़ आया, इस पर प्रस्ताव पारित हुआ था, पास हुआ था। सिर्फ इतने नहीं, इसका असर ये हुआ कि 1996 में माइनॉरिटी कमीशन ने पहली बार इसको लिया, उस वक्त ताहिर महमूद साहब उसके चेयरमैन थे। उसके बाद फिर जो है तो यूपीए गवर्नमेंट में कमीशंस जो बने, सच्चर कमेटी, धर्मनाथ मिश्रा कमीशन, उन लोगों ने, हम लोगों ने पर्सनली उनको इंट्रोड्यूस किया, उनको कन्विंस किया कि ये इशू को देखा जाए। उन लोगों ने रिकमेंड किया है इस पर अपना ईमानदारी के साथ, इसमें कहीं भी कोई इफ पट नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तो वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उनको भी कन्विंस करने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी कई मजलिसों में कहा कि संविधान की धारा 341 में जो गलती हुई है वो दलित मुसलमानों के साथ एक संवैधानिक भूल हुई है, इसके रिकॉर्ड्स है हमारे पास। और इतना ही नहीं, उनके ज़माने में जो नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोगों ने अपनी दलीलें पेश की थी और उसको एक्सेप्ट किया था बीजेपी गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था और अपने कमीशन में इसको रिकमेंड किया था कि ऐसे मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। हमको तो कभी कभी अफसोस लगता है कि 2004 में वाजपेयी साहब हार गए। अगर वो जीत जाते, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते, तो दलित मुसलमानों का मसला उस वक्त ही हल हो गया होता। लेकिन वो हारे नहीं, और यूपीए गवर्नमेंट उसके बाद जो आई वो तो इसके पक्ष में नहीं थी। हम तो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, हमने जाकर देखा इन लोगों का रवैया, कहाँ वाजपेयी साहब का रवैया, कहाँ इन लोगों का रवैया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में 2011 में 21 जनवरी 2011 को इसकी इशू फ्रेमिंग हुई, इशू की, और केंद्र सरकार से पूछा गया, 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया केंद्र सरकार से कि आप दलित मुस्लिम और दलित ईसाई के रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या व्यू है। यूपीए गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। उनके कैबिनेट में ये बात आई, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने मुखालफत कर दिया था, जिसके चलते ये कैबिनेट से पास नहीं हो सका और लटका रह गया। सन 2019 में
जिस वक्त अयोध्या का फैसला आने वाला था, अयोध्या का फैसला 8 नवंबर में हुआ था और 1 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया। खिलाफ में ही दिया, लेकिन दिया तो सही। अभी दोबारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है, खिलाफ में ही दिया है, जवाब तो दिया कम से कम। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो पसमानदा मुसलमान की बात की है, उसमें उन्होंने बहुत सी बरादरियों का नाम लिया है और उनको कहा कि जो है तो इनको मुस्लिम समाज में ही इनको नीच समझा जाता है, अछूत माना जाता है। ये सब बातें कही हैं, जिससे हम लोगों की एक उम्मीद बनी है, ये हमारे हक में फैसला आएगा, ये हमको उम्मीद बनी है। लेकिन नहीं है, उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेजा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। कुछ लोग रोड़ा डालना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर फालतू बहस कर रहे हैं, कब आए, कैसे आए, किधर से आए, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो दलित वर्ग के लोग इसमें हैं, हिंदू सिख बुद्धिस्ट वर्ग के जो लोग हैं दलित में, वो तो इसका मुखालफत कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने मुखालफत नहीं की। बाबा साहेब ने तो सबको दिया था और वो इनका एक प्लान था, एक टारगेट था कि दलितों को एक जगह जमा करके रखो, वरना अगर ये छितराए रहेंगे तो सबके साथ मुसीबत होगी। इसको एक करके रखो। ये तो नेहरू जी के सरकार ने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के इस फोर्स को तोड़ दिया। तो दलित भाई इस चीज को समझते हैं, वो कभी इसकी मुखालफत नहीं करते हैं। कुछ सियासी दल अपने गुरोह के जरिए करवाते हैं, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है। दलित भाई लोग समझते हैं इस बात को, और वो ये भी जानते हैं कि जब 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर पूरे भारत में आंदोलन हुआ था, तो उसके सपोर्ट में सबसे पहले यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, हमारा मोर्चा ही खड़ा हुआ था और प्रदर्शन किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये दलितों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, इनका जो SC/ST एक्ट उसको फिर से बहाल किया जाए और जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म करने वालों को सज़ा दी जाए। ये हमारे मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया था। हमारे हाफिज गुलाम सरवर साहब जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत मजमे के साथ प्रदर्शन किया था, जिसको टीवी चैनलों में दिखाया गया था। तो हम तो दलित भाइयों के साथ हैं, उनके किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग उनके साथ रहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं कि मुखालिफ में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो हमारे साथ हैं। इसलिए आप देख भी रहे हो कि हमारे दलित समाज की तरफ से कोई मुखालफत नहीं है इस मामले में। अब हम सुप्रीम कोर्ट से यही बात कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि ये मामला ईसाइयों ने 2004 में मुकदमा किया था,
लेकिन 2011 में जो इशू फ्रेमिंग हुई उसमें दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन दोनों के मामला आए हैं। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर कहा गया कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है ये ऑर्डर, इसी पर है ये मामला। सारी चीज़ तो इशू फ्रेमिंग में हो ही चुकी है। और फिर जब ये मामला आए, और आपको एक बात बता दें, हमने केंद्र सरकार से कहा था और सुप्रीम कोर्ट से भी कहा था कि 1949 में अयोध्या डिस्प्यूट खड़ा हुआ, 1950 में दलित मुस्लिम आरक्षण पर बंदिश लग गई, दोनों एक ही वक्त का है, दोनों सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमने ये कहा कि अयोध्या की विवादित ज़मीन जो है वो हमारे बड़े भाइयों को दे दिया जाए, उनको सम्मान दे दिया जाए। और हमने कहा था कि दलित मुस्लिम को उनको वरदान दे दिया जाए, तो बड़े भाई को सम्मान दे दिया जाए, छोटे भाई को वरदान दिया जाए, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, ये फैसला कर दिया जाए। तो सरकार तो समझी इस बात को, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझा, लेकिन वो हल नहीं सका। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े भाई को सम्मान दे दिया है, अब छोटे भाई को भी वरदान दे दे, अर्थात धारा 341 में संशोधन करके दलित मुसलमानों को उसमें शामिल कर दे। लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज है उसकी बहुत बड़ी आबादी आज भी पिछड़ेपन की बहुत शिकार है। बड़ी बड़ी गंजान बस्तियों में रहती, उनको अब जाड़ा सर्दी बरसात कैसे गुजरता है, गर्मी कैसे गुजरता है वो जानते हैं। रोज़ कमाने वाली ये समाज है, और उसके बाद मसले मसाइल उसके सामने बहुत हैं, लेकिन ये किसी सरकार से न शिकायत करती है और न कोर्ट से उसको कोई ये है कोई शिकायत है। लेकिन इनको इनका हक मिलना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम अर्ज़ करते हैं कि इस मसले को अब हल कर दिया जाए। हमने भी दलित मुस्लिम की तरफ से एक मुकदमा दाखिल किया था, 2020 में किया था, और वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम अर्ज़ करेंगे कि इस मसले को अब हल कर दिया जाए। अब इसके पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि ये एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो मेन स्ट्रीम से कटी हुई है, और मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं जो सरबराही का दावा करते हैं वो सिर्फ इनको एक वोट की टोकरी समझते हैं। इनके लिए डेवलपमेंट का कोई रोड मैप कभी नहीं तैयार किया, इनको सिर्फ यूज़ किया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं, साथ में सरकार से भी कहते हैं कि इन समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनके भी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने का रास्ता दिया जाए, जो संविधान की धारा 341 मेरी प्रोविज़न से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। जब तक इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकता, इसलिए इनको दे दिया जाए। ये मेन स्ट्रीम में आएंगे तो देश से कॉमनल पॉलिटिक्स खात्मा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात तय है कि जिस देश में कॉमनल पॉलिटिक्स घुस जाता है उस देश को डेवलप करने में बहुत वक्त लग जाता है। हम लोगों का देश भारत कॉमनल पॉलिटिक्स सह रहा बहुत ज़माने से, अब इसको कॉमन पॉलिटिक्स चाहिए। इसके लिए जो कॉमनल धुरी है उसको ख़त्म करना जाएगा। दलित मुस्लिम कॉमनल पॉलिटिक्स के कॉमनल धुरी हैं, उसके पाइवट हैं। जब तक इस इशू को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, जब तक ये पढ़े लिखेंगे नहीं, इनसे गरीबी नहीं दूर होगी, जब तक इनकी समाजी हालत नहीं सुधरेगी, तब तक ये कैसे समझेंगे कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन देश के लिए ठीक पार्टी है, कौन नहीं ठीक पार्टी है, कौन देश में कॉमनल पॉलिटिक्स करता है, कौन देश को कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना चाहता है। इसको समझेंगे, वोट देंगे, तभी इस देश से कॉमनल पॉलिटिक्स ख़त्म होगा, जब बहुत ज़रूरी है इसमें। आप देखिए ना, चीन 1949 में आज़ाद हुआ, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। चीन कहाँ चला गया, सुपर पावर बन गया, और हम कहाँ रह गए? क्योंकि चीन में कॉमन पॉलिटिक्स होता है, यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही होता रहा, जिसके चलते ये मुल्क सफर हो गया। वरना यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं, इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं, और एनवायरनमेंट की भी कमी नहीं। उसके बावजूद हम पिछड़ गए क्योंकि यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ।